आप सभी को मेरा सादर जोहार जोहार। क्रांतिकारी जय लंकेश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाग पंचमी के बारे में। आज चौथ है, कल होगा नाग पंचमी। तो नाग पंचमी के बारे में हम बात करेंगे कि एक्चुअली में नाग पंचमी क्या है और नाग पंचमी में हमारे आदिवासी समाज में, मूल निवासी समाज में क्या रोल है, क्या महत्व है। मैं बैगा विद्या का अध्ययन करने वाला व्यक्ति हूँ, बैगा विद्या का प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति हूँ, बैगा विद्या को फॉलो करने वाला व्यक्ति हूँ। तो नाग पंचमी जो बैगा विद्या से जुड़ी हुई दिन है, दिवस है और एक पर्व है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में यह नाग पंचमी क्या होता है। बैगा विद्या में पहला दिन होता है हरेली का। जब कृषि कार्य आता है तो अक्ति का दिवस किसान लोग बिदरी बनाते हैं इधर। उसके बाद हरेली के दिन हमारी जो बैगा विद्या की जो गोटुल होता है, धाम होता है, उसमें नया नया विद्यार्थियों को, नया शिष्य को, विद्या लेने वालों को भर्ती लिया जाता है, एडमिशन लिया जाता है हरेली के दिन। और उसको विद्या का पाठ पीढ़ा दिया जाता है और पाठ पीढ़ा देने के बाद उसको मुठवा जी का जो मंत्र है, वो मुठवा का मंत्र दिया जाता है। तो और उसके तहत पहले मुठवा मंत्र होता है, मुठवा पोए जी का मंत्र होता है। उसके बाद दूसरे में भूमिखंड का, भूखंड का बात होता है। बैगा विद्या में यह पूरे सृष्टि को 3 भागों में बांटा गया। पहला जलखंड, दूसरा भूखंड, थलखंड और तीसरा वनखंड। तो 3 खंड में बांटा गया है और तीनों खंड में हमारे जीव जंतुओं के जो होने वाली, आपस में होने वाली रंजिश, जैसे जहरीली जीव जंतु, जहरीली वनस्पति, इन सब चीज़ के बारे में हमारे बैगा गुनिया लोग शोध किए। तो जो भूखंड में जो जहरीली जंतुआं हैं, जीव जंतु है, हर व्यक्ति के पास जहर होता है, हर व्यक्ति के पास निगेटिव पावर होता है। तो उस निगेटिव पावर को पहले शिष्यों के अंदर में जो निगेटिव पावर होता है, नकारात्मक सोच है, उसको खत्म करने की विद्या को पहले हमारे लोगों को सिखाया गया। तो सबसे ज़्यादा जहरी जहर जो नाग में होता है, नाग, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, वनस्पति जो कड़ू होता है, तो उस वनस्पति को सामने रख करके नाग पंचमी के दिन अपने शिष्यों को उसको सेवन कराया जाता है, टेस्ट कराया जाता है कि वह नकारात्मक शक्ति, जहर शक्ति, नेगेटिव शक्ति को कितना सह सके। जैसे करेला, मिर्ची, वनस्पति में एक बिख नाम की कड़ू वाला जड़ी होता है, उसको खीरे और पाठ पीढ़ा बनाया जाता है गुरु का, जो वो मुठवा का, वो विद्या का पाठ पीढ़ा होता है। उसमें सर्प का, बिच्छू का, छिपकली का, छहबुंदिया का, अन्य जहरीली जीव जंतुओं का, वनस्पतियों का, उसमें कुदई से या फिर चावल से आकृति आकार बनाया जाता है। और जहर सहने की क्षमता कितना है अब हमारे शिष्यों में, इस प्रकार से हमारे मुठवाओं के द्वारा परीक्षण किया जाता है। नाग पंचमी के दिन मंत्र को कितना वह सह सकता है और नेगेटिव पावर को वह कितना पॉजिटिव बना सकता है, इसके बारे में प्रयोग किया जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है। उस दिन को हम नाग पंचमी कहते हैं। तो 2 दिवस, जैसे कोई भी हम क्लास अटेंड करेंगे तो प्रयोग होता है, प्रैक्टिकल होता है। किस चीज़ का प्रैक्टिकल होता है कि विषयों के बारे में, ज्ञान के बारे में प्रैक्टिकल होता है। और उसी प्रैक्टिकल को हमारे विद्या में परसों या परीक्षा कहते हैं।
परीक्षा लेना या परसों लेना। तो परसों लिया जाता है, अजमा जाता है गुरु के द्वारा, मुठवा के द्वारा कि मेरा शिष्य कितना पारंगत है। और भर्ती लेने के बाद 15 दिन के बाद नाग पंचमी आता है। तो इसी नाग पंचमी में इस प्रकार से विद्या होता है। उसमें बाकायदा पीढ़ा रखा जाता है, बिना कील का पीढ़ा रखा जाता है। और पीढ़ा में कड़ू वनस्पति, कड़ू पौधा की फल, कड़ू फल जैसे करेला हो गया, कड़ू वनस्पति बीक हो गया, और सबसे ज़्यादा तीखा तेज जो होता है, हाई होता है मिर्ची। यानी पूरे शक्ति, यानी 9 शक्ति 9 स्वाद, जो स्वाद होता है उन अलग अलग स्वाद की अलग अलग वनस्पति को रखा जाता है, अलग अलग जीव जंतुओं की आकृति बनाया जाता है। और उसमें उस मंत्र के थ्रू उसकी शक्ति को बढ़ाया जाता है। और बढ़ाने के बाद उसको शिष्यों को खिलाया जाता है कि मेरा शिष्य कितना इसको सह सकता है। और उसी दिन जो मुठवा के द्वारा दी गई मंत्रों का उच्चारण शिष्यों के द्वारा पाठ के द्वारा किया जाता है। अविद्या का बैगा गुनियई का जो मंत्र है उसका पाठ किया जाता है, पर प्रयोग किया जाता है। उसी दिन को नाग पंचमी कहते हैं लोग। अब उसको हिंदुत्व के देखे जाए तो नाग पूजा, नाग पंचमी तो भिंभोरा में जाके पूजा करना, ये करना, ये हमारे में नहीं है। हमारे लोग किसी एक निश्चित जगह में जा कर के पूरा मुठवा के साथ में अपने गुरुवारी वाले जितने भी अपने गुरुवारी वाले लोग वहाँ जा कर के पीढ़ा मढ़ा करके, बैगई गुनियई का पीढ़ा मढ़ा करके वहाँ उस विद्या का पाठ करते हैं और उस विद्या का प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसी को हम नाग पंचमी कहते हैं। यह 2-3 बार होता है और इसी माह में किया जाता है। तो बस यही नाग पंचमी है। अब इतना कह करके आप सभी को सादर सेवा जोहार। और अगर कोई भी भाई हमारे बैगई गुनियई का जो मंत्र या फिर दीक्षा लेना चाहते हैं, विद्या सीखना चाहते हैं, तो वह व्यक्ति हमारे कोयतुर जन चैनल से संपर्क करे। इस चैनल के माध्यम से भी आपको जड़ी बूटी का ज्ञान करा देंगे। इस चैनल के माध्यम से भी हम मंत्र का और व्यवस्था का बात को हम बता सकते हैं। आप ऑनलाइन भी विद्या बैगई गुनियई सीख सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं सीखना चाहते हैं तो आपको हमारा पता है जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़, खंडवा महल, ग्राम हरमो, मोबाइल नंबर 62 66 96 19 59। आप कोई भी हैं वो हमसे संपर्क करें। हम आपको अपने प्राचीन व्यवस्था, प्राचीन विद्या, प्राचीन गुनिया, प्राचीन बैगई सिखा देंगे, जिसमें सूपा चालना, काड़ी नापना, झाड़ फूंक करना, बाहरी से बीमारी को दूर करना, जड़ी बूटी, दिया बाती देखना, चाउर छांटना, तुमा हलाना, चिमटा हलाना, नाड़ी देखना, जितने भी हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है उन सब को हम आपको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति चाहे कोई भी वर्ग के हो, वह सीखना चाहते हैं, इस ज्ञान को सीखना चाहते हैं, इस विद्या को, तो आप हमसे संपर्क करें। बस इतना कह करके आप सभी दर्शकों को मेरा सादर सेवा जोहार, जोहार जोहार। अब हम अगले एपिसोड में ये दिखाने के लिए यहाँ ये है एक केकड़ा, जो नदिया में पाया जाते हैं, नदी में पाया जाता है केकड़ा। ये भी एक विशेष प्रकार से एक फूड के में भी मतलब खाने में भी टेस्ट रहता है, इसका बहुत बड़ी टेस्ट होता है। जिस प्रकार से ये देखिए, अब आपको मैं इसको छोटा सा, इसको ऐसे प्रकार से ये है, अब इसको आप खाओगे तो किसी प्रकार से जो हड्डी में, आपका रीढ़ की हड्डी में जो दर्द है तो वो दूर होता है। और केकड़ा को खाने से हड्डी की जो प्रॉब्लम है दूर होता है। तंत्रिका तंत्र इससे मजबूत होता है साथियों। केकड़ा इसको सब्जी के रूप में खा सकते हैं, नहीं फिर आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, जैसे इस प्रकार से ये देख लीजिए, इस प्रकार से आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्ट है, मैं खा करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये जंतु जो नदिया में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, इसका उपयोग हम सब्जी के रूप में भी करते हैं या फिर ऐसे ही खा सकते हैं साथियों। ये तंत्रिका तंत्र को बहुत मजबूत बनाता है, इसलिए इसका मतलब खाना जरूरी है साथियों। बस इतना कह करके सब